Good afternoon, student. My name is Happy Singh and I am a lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nakodar. Today we will discuss our subject water supply and wastewater engineering. तो आज हम करेंगे हमारा सेकंड पार्ट वेस्ट वाटर ऑफ इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो उसका नाम है इंट्रोडक्शन, बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ सैनिटरी, ठीक है। The branch of public health engineering which deals with the removal and disposal of liquid waste, sewage in order to maintain healthy living conditions is known as sanitary engineering. बेसिकली जो आजकल हमारे सराउंडिंग कूड़ा करकट हो गया, ठीक है, सीवेज हो गया, उसको प्रॉपरली रिमूव डिस्पोज करना, ठीक है, उसको बोलते हैं सैनिटरी इंजीनियरिंग, ठीक है। दिस सीवेज कंसिस्ट entirely of water with a small amount of solid in solution of suspension. बेसिकली सीवेज में क्या होता है कि आप सबको पता है कि कुछ सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है, कुछ लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। जो सॉलिड होता है वो सस्पेंशन में होता है क्योंकि उसमें ऐसे ही ऊपर तैरता रहता है, ठीक है, वो हो गया। इट इज़ यूजली कंटेन पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल प्रोडक्ट, ठीक है। ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया कंटेन इसमें होते हैं, ठीक है, और कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते, ठीक है, जो हमें बेसिकली हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्टेज आर वेरी ऑफन डिस्चार्ज एट हायर टेम्परेचर विच इज़ अनडिज़ायरेबल बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस दैट में रिजल्ट। आपको पता ही आजकल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो जो वो वेस्ट जो डंप करते हैं, ठीक है, वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर करते हैं और एट अ लार्ज अमाउंट में, ठीक है। तो जो हमारी बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ सैनिटरी इंजीनियरिंग, क्यों ज़रूरत है, ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। इट हेल्प्स इन दी जनरल डेवलपमेंट ऑफ सिटी, ठीक है। सिटी की डेवलपमेंट के लिए अगर सिटी हमारी साफ़ सुथरी होगी तभी तो लोग रहने आएंगे, ठीक है। द वेस्ट ऑफ कम्युनिटी कैन बी कलेक्टेड एंड डिस्पोज ऑफ इन सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है। अगर कम्युनिटी जो हमारे वेस्ट को, जैसे कूड़ा करकट हो गया, सीवेज हो गया, इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करेगी, सिस्टमेटिक मैनर से करेगी, तब हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। द रेन वाटर फ्रॉम टाउन कैन बी रिमूव्ड एफिशिएंटली। कई बार क्या होता है, जैसे हमारे आजकल रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। रेनफॉल ज़्यादा होने से हमारे यहाँ पर पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, सड़कों पर हो गया, ठीक है, गलियों में हो गया, तो टोटली सीवेज, ठीक है, फुल हो जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सैनिटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे रेनफॉल हो गया, ठीक है, हमारे घर का वेस्ट हो गया, वो प्रॉपरली रिमूव होना चाहिए, ठीक है, इस हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए। अ गुड इन्वायरमेंट फॉर हेल्थ पब्लिक हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड, ठीक है। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द अकरनेस ऑफ डिजीज़ सच एज टाइफाइड, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा, ठीक है। क्या होता है कि जहाँ पर ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर मच्छर और कई अदर, ठीक है, बैक्टीरिया पैदा होने शुरू होने जाए, जिससे आदमी को, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ को नुकसान होता है, जैसे कि टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है वेस्ट, इसकी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे ड्राई हो गया, सूखा कूड़ा करकट, जैसे आजकल आप देखते ही हो कि 3 बॉक्सेस होते हैं जहाँ पर भी कूड़ा डिस्पोज करना पड़ता है, ठीक है, लाल, पीला और काला, ठीक है। एक में होता है ड्राई, दूसरे में होता है सेमी लिक्विड वेस्ट, थर्ड में होता है लिक्विड, ताकि उसको डिस्पोज ऑफ करना इजी हो जाए। अगर तीनों मिक्स होंगे तो बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, और मच्छर मक्खियाँ पैदा होंगी, ठीक है, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, ठीक है। फर्स्ट ड्राई, द वेस्ट विच डज़ नॉट कंटेन एनी मॉइस्चर इज़ नोन एज ड्राई वेस्ट, ठीक है। वो वेस्ट जो बिल्कुल ही सूखा है, ठीक है, उसको हम ड्राई वेस्ट बोलते हैं, जैसे कि रबिश, एशेज, गार्बेज, ठीक है। ड्राई वेस्ट इज़ नॉट अ मिक्सड विद सीवेज ऑफ अ लोकेलिटी बट इट इज़ हैंडल्ड सेपरेटली, ठीक है। ये मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस कई बार क्या होता है कि कई बार सीवेज में मिक्स हो जाता है, कई बार नहीं होता,
तो जब ये सीवेज में न मिक्स हो तो इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर नहीं है तो सेपरेटली इसको हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा ईजिली है, ठीक है। इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द स्ट्रीट एंड रोड साइड्स एंड कैरेज अवे फ्रॉम मीन्स ट्रक्स, कार्ट्स, ट्रॉलीज एक्सेट्रा। जैसे आजकल क्या होता है, गांव में क्या होता है कि लोग एक ही जगह कूड़ा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और बाद में क्या म्यूनसिपल की गाड़ी आती है, ठीक है, वहीं से इकट्ठा करके ले जाती है। ये इट इज़ डिस्पोज्ड ऑफ एट अ सूटेबल प्लेस आउटसाइड द सिटी। तो बाद में इसको सिटी से आउटसाइड एरिया में जाके उसको डिस्पोज कर दिया जाता है, ठीक है, या डंप कर दिया जाता है। देयर इट इज़ sorted out into inflammable matter such as paper, grass, leaves etc. ठीक है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम सारी चीज़ें मिक्स करके फेंक देते हैं, कई चीज़ों को आग लग जाती है तो वो ब्लास्ट हो जाती हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ों को अलग रखना चाहिए, पेपर को अलग, जैसे कि मैंने आपको बताया सेमी लिक्विड, लिक्विड और ड्राई को अलग रखना पड़ता है, ठीक है। द अदर थिंग्स ऑफ ड्राई वेस्ट विच कैन नॉट बी बर्नड आर ब्यूरिड ऑफ सॉइल, सब सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेमी लिक्विड। दी वेस्ट विच कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर, नाइट सॉइल एंड ह्यूमन एक्सेट्रा सॉरी इज़ नोन एज सेमी लिक्विड। जो ऑर्गेनिक मटेरियल, नाइट सॉइल और ह्यूमन एक्सेट्रा को, यहाँ पर ह्यूमन पार्ट्स को या कुछ और आना था, ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं सेमी लिक्विड। इट इज़ कलेक्टेड एंड रिमूव्ड थ्रू क्लोज पार्ट्स, ट्रक्स, ठीक है, एक जैसे हमारे बंद गाड़ियाँ होती हैं उसमें इसको लेके जाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर 3 ईयर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैन्योर विच कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग मोर क्रॉप्स, ठीक है। कई बार क्या, जैसे आपने देखा है कि आजकल काली सी मिट्टी लोग खेतों में बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है, तो बाद में ये उसमें कन्वर्ट हो जाती है 3 से 4 साल बाद और या कुछ महीनों बाद, ठीक है, उसको हम क्रॉप की इरिगेशन या एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड वेस्ट। दी यूज वाटर फ्रॉम बाथरूम्स, किचन, वॉश बेसिन्स, यूरिनल, ठीक है, लेट्रिन्स इज कॉल्ड लिक्विड वेस्ट, ठीक है। जो हमारे बाथरूम, किचन से, वॉश बेसिन से वेस्ट होता है उसको हम लिक्विड वेस्ट बोलते हैं। इट कंसिस्ट मेनली वाटर, ठीक है, वाटर ही होता है। इसके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे स्लूज हो गया, ठीक है, सीवेज हो गया। स्लूज क्या होता है, दी वाटर फ्रॉम किचन, बाथरूम, वॉश बेसिन, वॉशिंग्स प्लेस एक्सेट्रा स्लूज, जिसमें कुछ न कुछ चीज़ें मिक्स होते हैं, जैसे हमारी डिटर्जेंट हो गया, ठीक है, और कुछ जैसे हमने कुछ भी धो के वेस्ट किया बाथरूम, जैसे बाथरूम में पानी गिराया, ठीक है, वैसे ये सारा स्लूज में जाएगा। इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर एज सच डज नॉट इंक्लूड डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर्स। ये ऑर्गेनिक मैटर फ्री होता है, ठीक है, इसमें क्योंकि ये हमारे हाउस के नॉर्मल वेस्ट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में जो वेस्ट होता है, जैसे उसको किसी चीज़ को धोकर, ठीक है, बाद में डिस्पोज किया, ठीक है, वो बहुत ही कंटेमिनेटेड होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट फॉल इन करेक्टर्स एज इट इज़ ओनली यूज्ड वाटर, ठीक है। इट कैन बी रिमूव थ्रू सरफेस ड्रेन टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, जैसे कि हमारे आजकल घरों में नालियाँ हैं तो उसके ज़रिए ये डिस्पोज ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट है सीवेज। इट इज़ द लिक्विड वेस्ट फ्रॉम कम्युनिटी। ये कम्युनिटी का लिक्विड वेस्ट होता है, जैसे कि, ठीक है, जैसे हमारे घरों में से वेस्ट गया वो सीवेज में से, ठीक है। इट मस्ट बी कन्वेड इन क्लोज कंड्यूट एज इट हाईली परफ, ठीक है। इनको क्लोज कंडक्ट में अपना जो भी प्योरीफाई होता है, ठीक है, सॉरी प्योरीफाई नहीं है यहाँ पर, ठीक है, जैसे हमने डिस्पोज करना है तो कई बार क्या हमारा आजकल क्या सिस्टम है कि हमें अंडरग्राउंड पाइप को लेआउट किया हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुँचता, ठीक है, इसलिए क्लोज कंड्यूट में इसको डिस्पोज करते हैं, कन्वे होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सीवेज आर, ठीक है, कंबाइंड सीवेज, द सैनिटरी सीवेज एंड सरफेस ऑफ स्टॉर्म वाटर विद और विदाउट ट्रीटमेंट इज कॉल्ड कंबाइंड सीवेज। जैसे मैंने आपको बताया बारिश का पानी हो गया, ठीक है, हमारे घर का वेस्ट हो गया, ठीक है, जब वो एक ही साथ सीवेज में जाता है उसको कंबाइंड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, और कंबाइंड सीवेज बोलते हैं। क्रूड और रॉयल सीवेज, ठीक है, द अनट्रीटेड सीवेज इज कॉल्ड
क्रूड और रॉ सीवेज, ठीक है, जो हमारा अनट्रीटेड है, ठीक है, जिसको हमने जैसे हमारा नालियों का पानी हो गया, ठीक है, सीवेज का गंदा पानी हो गया, उसको हमने अभी ट्रीट नहीं किया, ठीक है, उसको बोलते हैं रॉ सीवेज। डिल्यूट और वीक सीवेज, ठीक है, द सीवेज कंटेन लेस देन 150 ppm of suspended solids and biological oxygen demand is known as dilute sewage और weak sewage। इसका पता करने के लिए हमें एक टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, BOD, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, अगर तो उसमें सस्पेंडेड सॉलिड 150 ppm से, ठीक है, ज़्यादा कम है तो वो डिल्यूट हो गया, सॉलिड हो गया, और डिल्यूट और वीक सीवेज हो गया। और सेकंड टेस्ट है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, इससे भी हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोमेस्टिक, द सीवेज derived from businesses, building, industrial institution, residential buildings, etc. is known as domestic। जो हमारे घरों में हो गया, घरों में से वेस्ट जाता है, हॉस्पिटल्स, ठीक है, रेजिडेंशियल हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, उसको डोमेस्टिक में बोल सकते हो, ठीक है। इट मे और मे नॉट कंटेन ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर और स्ट्रॉन्ग वाटर। ये हमारे जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गया, बिजनेस बिल्डिंग हो गया, उसमें क्या होता है कि हमारा सरफेस वाटर और स्ट्रॉन्ग वाटर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड्राई वेदर फ्लो, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। दी नॉर्मल फ्लो इन दी सीवर ड्यूरिंग ड्राई वेदर, जैसे गर्मियों के सीज़न में, ठीक है, ये वो वाला ड्राई वेदर फ्लो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर सीवेज, दी सीवेज ऑफ रिसेंट ऑर्गेनिक कंटेन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एट अ पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन इज नोन एज फ्रेश सीवेज। कई बार क्या जैसे क्या है कि अभी जो हमने वेस्ट को डिस्पोज किया है, ठीक है, अभी उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं फ्रेश सीवेज, ठीक है, सैनिटरी सीवेज। दिस सीवेज कंटेनिंग ह्यूमन एक्सक्रिएशन इज नोन एज सैनिटरी सीवेज, ठीक है। वो सीवेज जैसे कि हमारा कूड़ा करकट हो गया, ठीक है, घर का, और वेस्ट हो गया हमारे, ठीक है, उसको सैनिटरी सीवेज बोलते हैं। सेप्टिक सीवेज, द सीवेज अंडर द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट इज़ नोन एज सेप्टिक सीवेज। जैसे कि जो हमारा वाटर हो गया, वेस्ट वाटर, ठीक है, सीवेज में है और वो अंडर प्रोसेस है कि उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, उसे प्योरीफाई करने की कोशिश की जा रही है, उसको सेप्टिक सीवेज बोलते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सीवेज, दिस सीवेज इन विच इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रीडोमिनेट इज़ नोन एज इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, बाकी का हिस्सा हम कल करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।